हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। बच्चे, एक स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन समझा है, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। अभी हम उसी क्वेश्चन को कर रहे हैं। क्वेश्चन है, इफ एलेक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर लिविंग एट एज एक्स इन ए लाइफ टेबल, फाइंड एक्यूरेटली एज डाटा विल परमिट एलेक्स फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स 35, 42, 47 गिवन L20 is equal to 512, L30 439, L40 346 एंड L50 243। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर x की जो वैल्यू है 35, 42 एंड 47, इन पे इसकी वैल्यू पूछ रखे। इसका मतलब यहाँ पर 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले आपने x 35 लेना है, उसके बाद 42 लेना है, उसके बाद 47 लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास आर्गुमेंट क्या दिए हुए हैं, 20, 30, 40 एंड 50, और आपके पास एंट्री क्या है, 512, 439, 346 एंड 243। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले 35 पर a इज इक्वल टू 20, h इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 35, ये चीज़ हम लेते हैं। u निकालेंगे, x माइनस a 35 माइनस 20 अपॉन h अपॉन 10, 35 माइनस 20 अपॉन 10, और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका 15 अपॉन 10 इक्वल टू 1.5। अब हम डिफरेंस टेबल बनाएंगे। पहले हम डिफरेंस टेबल भी बना सकते थे, ये बाद में भी कर सकते थे, आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस टेबल बनाते हैं। डिफरेंस टेबल में हम लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले ये 20, 30, 40, 50, 20, 30, 40, 50 x की वैल्यू है। एफ एक्स की वैल्यू आपको दे ही रखी है, 512, 439, 346, 243। यहाँ पर फर्स्ट आपने डिफरेंस निकाल लिया, फॉरवर्ड डिफरेंस आपने निकाला, 439 माइनस 512 माइनस 673, 346 माइनस 439 माइनस 93, 243 माइनस 346 माइनस 103। सिमिलरली सेकंड डिफरेंस आपने निकालना है, माइनस 93 माइनस 73, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस 20 बच जाएगा, माइनस 103 माइनस 93, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो इसलिए माइनस का बच गया, माइनस 10। अब थर्ड डिफरेंस आप निकालेंगे, माइनस 10 माइनस माइनस 20, तो प्लस 20 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। बच्चे, ये डिफरेंस टेबल फॉर्म करने के बाद में अब आपके पास है, आपने यहाँ पर न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगाना। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ बच्चे, अगर आप न्यूटन फॉरवर्ड लगाएं या न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला लगाएं या सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला लगाएं, वैल्यू लगभग तीनों के तीनों मेथड में सेम आएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपने ये फार्मूला लगाना, तो वो आपने वही फार्मूला लगाना पड़ेगा। अदरवाइज आप अगर जिस तरह इसमें 3 वैल्यू पूछ रखी हैं, अब इन 3 वैल्यू में आप एक ही फार्मूला लगाओगे, अलग अलग फार्मूला तो नहीं लगाओगे, तो इसलिए इसमें एक ही फार्मूला लगा के हम इसको करेंगे। वैसे देखो 35 क्या है, स्टार्टिंग में आ जाता है, और 42 क्या है, ये भी लास्ट में आता है, 47 ये भी लास्ट में आता है। हम यहाँ पर न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला इन 2 के लिए लगा सकते थे और इसके लिए न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला लगा सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर अलग अलग नहीं लगाएंगे, एक ही फार्मूला लगाएंगे। वैल्यू लगभग सभी में सेम ही आती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले आपका फॉरवर्ड फार्मूला क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस यू डेल एफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस 1 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वेयर एफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस 1 यू माइनस 2 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ ए। अब यहाँ पर x क्या था आपका, x है आपका 35, तो इसका मतलब ये इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, L35। एफ ए की वैल्यू 512 ये आ गया, u की वैल्यू आपने निकाली 1.5, डेल एफ ए माइनस 73, डेल स्क्वेयर एफ ए माइनस 20 ये हो गया, डेल क्यूब एफ ए ये आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 394 आ जाएगा। ये वैल्यू L35 की आ गई। सिमिलरली अब पूछ रखा है 42, तो 42 में बच्चे आप x की वैल्यू यहाँ पर क्या ले लेंगे, 42 ले लेंगे। a तो आपका वही रहेगा 20, h आपका 10 ही रहेगा, x आपने 42 ले लिया। अब जब आपने x 42 ले लिया तो बट नेचर है, u की वैल्यू बदल जाएगी, u x माइनस ए अपॉन एच होता है, 42 माइनस 20 डिवाइड बाई 10 है इज इक्वल टू 2.2। अब यहाँ पर बाई न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, यहाँ सेम टू सेम जो ये फार्मूला था यही फार्मूला यूज होगा, u की वैल्यू बदल जाएगी, ये वैल्यू आपकी सेम रहेगी क्योंकि टेबल तो आपकी सेम है। डेल एफ ए डेल स्क्वायर एफ ए डेल क्यूब एफ ए ये वैल्यू आपकी सेम रहेंगी, सिर्फ u की वैल्यू बदली है। u यहाँ पर 1.5 के बजाय यहाँ पर u की वैल्यू क्या होगी, 2.2 होगी। अब आप इसमें L42 निकाल रहे हैं, यहाँ पर L42 में आप ये वैल्यू फार्मूले में रख दी, तो रखने के बाद आपके पास 326 आ गया।
उसके बाद आपने निकालना है L47, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन है बच्चे। तो यहाँ पर 47 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब x इक्वल टू क्या आ गया, 47 आ गया। तो a इक्वल टू 20, h इक्वल टू 10, वही होगा सेम टू सेम। तो L45 पे आप वैल्यू निकाल देंगे। जब आप L45 पे वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर देखो x निकाला नहीं मैंने, x इक्वल टू क्या है आपका 45, और u अब आपका क्या होगा x u इक्वल टू x माइनस a अपॉन में क्या हो जाएगा h। तो ये क्या हो जाएगा 47 माइनस 20 डिवाइड बाई 10, तो क्या हो जाएगा 27 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 2.7। तो बच्चे यहाँ पर जो h की वैल्यू आ गई वो आपकी क्या आ गई 2.7 आ गई, u की वैल्यू सॉरी u की वैल्यू क्या आ गई 2.7 आ गई। तो L45 में अब इस फार्मूले के अंदर जो ये फार्मूला आपने यहाँ पर लगाया था, इस फार्मूले के अंदर बाकी सारी वैल्यू ऐसे कैसे रहेगी, सिर्फ u की वैल्यू बदल जाएगी। डेल एफ ए भी वही रहेगा, एफ ए भी वही रहेगा, डेल स्क्वायर एफ ए भी, सारी वैल्यू वही रहेंगी, सिर्फ u की वैल्यू बदल जाएगी। u की वैल्यू की जगह 2.2 लेंगे आप, 2.7 लेंगे, तो यहाँ पर 2.7 1.7 क्योंकि 1 माइनस होगा, 2.7 1.7 क्योंकि फिर 1 माइनस हो जाता है, और ये 10 वैल्यू है, ये -20, ये -73, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 274 आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब आपने देखा एक ही क्वेश्चन से आपने 3 वैल्यू निकाल दी, L47 की, L42 की और L30 की। तो ये था आपका ये क्वेश्चन। स्टूडेंट इसी क्वेश्चन से लगते हुए एक एक्सरसाइज है अपनी अगले वाली 2.2 एक्सरसाइज। वैसे तो 2.2 एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप 2.1 में जो फार्मूला आपने लगाया है उस फार्मूले के बेस पे वो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पर जैसे अभी आपने क्वेश्चन में देखा, एक ही क्वेश्चन में 35 पूछ रखा है, 42 पूछ रखा है, 47 पूछ रखा है। अगर ये तो 3 ही पूछ रखे हैं, अगर कोई 5, 6, 7 वैल्यू पूछ के तो उसमें अलग अलग आपने करना पड़ेगा, और ज़्यादा उसके अंदर फिर मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेंगी। इन कैलकुलेशन से बचने के लिए एक हमारे पास और फार्मूला है, वो फार्मूला मैं आपको करा देता हूँ। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पहले वाली एक्सरसाइज से आ जाते हैं, फिर भी ये फार्मूला भी आप कर लो क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहे इस टाइप को उस मेथड से भी कर सकते हैं, अगर ये ईजी लगे तो इससे कर लेना, अगर वो ईजी लगे तो उससे कर लेना। मैं आपको करवा देता हूँ ये क्वेश्चन। इसमें आपने जो सब डिवीजन ऑफ इंटरवल्स होता है, इसके अंदर एक चीज आपने करनी है, इफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स आर गिवन एट एन इंटरवल 5, 10, 15 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y6, y7, y8 एट x इज इक्वल टू 6, 7, 8। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 35, 42, 47 पे वैल्यू हमें पूछी थी, वही चीज़ यहाँ पर भी है। इसमें एक मेथड है बच्चे, जैसे कि अब हम इसमें 2 चीज़ें मान लेते हैं, एक लेट डेल्टा एंड ई। ये ई भी आपकी उसी ई की तरह काम करती है जो आपकी कैपिटल ई थी। कैपिटल ई क्या था, शिफ्ट ऑपरेटर, और डेल क्या था आपका, डेल की जगह यहाँ डेल्टा ले लिया, डेल क्या था आपका, वो फॉरवर्ड ऑपरेटर था। ये आपका यहाँ पर फॉरवर्ड ऑपरेटर करेगा, किस में करेगा, अब ध्यान से देखना, ये वो नहीं है जो आप एवरेज ऑपरेटर कर रहे थे, ये वो सेंट्रल ऑपरेटर जो कर रहे थे वो नहीं है, यहाँ पर सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर नहीं है, ये आपका आप इसको एक डिफरेंस ऑपरेटर ले रहे हैं बस, ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो लेट डेल एंड ई बी द डिफरेंस एंड शिफ्ट ऑपरेटर, ये आपका डिफरेंस ऑपरेटर है, ये आपका शिफ्ट ऑपरेटर है, रिस्पेक्टिवली व्हेन द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इज एच, स्मॉल एच, ये ध्यान देना है। एंड डेल एंड ई are be the corresponding operators for the interval capital H such that capital H is equal to NH। कहने का मतलब ये है, ये भी आपका डिफरेंस ऑपरेटर है, ये भी डिफरेंस ऑपरेटर है, ये भी आपका शिफ्ट ऑपरेटर है, ये भी आपका शिफ्ट ऑपरेटर है। ये दोनों के दोनों आपके H की फॉर्म में H के लिए हैं, शिफ्ट ऑपरेटर और डिफरेंस ऑपरेटर, और ये दोनों के दोनों कैपिटल H के लिए हैं आपके डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर, और H इज इक्वल टू NH है। अब बच्चे देखो यहाँ पर A प्लस H इज इक्वल टू, इस H की जगह हम क्या लिख सकते हैं NH, A प्लस NH हो गया। Y A प्लस H इज इक्वल टू Y A प्लस में NH हो गया। अब इसकी जगह अब हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल, क्योंकि ये ई कैपिटल ई के लिए लिया गया तो इसलिए ई ए इज इक्वल टू स्मॉल ई एन वाई ए, वाई ए से वाई का ई इज इक्वल टू ई एन। इसकी जगह ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में डेल्टा, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में डेल। अब हम 1 प्लस में डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस में डेल की पावर 1 बाई एन कर देंगे, और ये जो इसको फिर बाइनोमियल थ्योरम से खोल देंगे, 1 प्लस 1 बाई एन डेल प्लस 1 बाई एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर प्लस 1 बाई एन माइनस 1 बाई एन माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब एंड सो ऑन। तो ये आपके पास डेल की वैल्यू आ गई। अगर डेल स्क्वायर करना है बच्चे तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं एंड सो ऑन, ये वैल्यू हम निकाल देंगे। ये जो चीज़ है
ना, ये जो फार्मूला आपने यहाँ पर बनाया है, ये दो फार्मूला और ये दो फार्मूला, ये हम अब आगे क्वेश्चनों में यूज करेंगे। अब मैं आपको इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कराता हूँ, बाकी आप अपने आप कर लेना। 2 ही क्वेश्चन इसमें के आपके लिए काफ़ी है, बाकी सारे क्वेश्चन हैं तो एक जैसे ही, फिर भी 2 क्वेश्चन आपको इसलिए करा रहा हूँ कि इनमें से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और वैसे एग्जाम्पल भी आपके देखे, एग्जाम्पल भी सारे के सारे एक ही फॉर्म के हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1031, log 1032, log 1033, log 1034। इनकी वैल्यू बच्चे बतानी है आपने। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही वैल्यू निकालनी होती थी, यहाँ पर ये 4 वैल्यू निकालनी है। किस पे? 31 पे, 32 पे, 33, 34। ये आपके क्या है? x की वैल्यू है। इफ x इज इक्वल टू 30, 35, 40, 45, 50, ये आपके पास आर्गूमेंट है। log 10s इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 1.4771, 1.54